छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा रुख कर रहे हैं बड़ी खबर का। रेखा गुप्ता के साथ सभी मंत्री जाएंगे यमुना घाट। आज शाम शपथ के बाद यमुना घाट जाएगी कैबिनेट। यमुना घाट पर साफ सफाई का जायजा लेगी कैबिनेट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेखा गुप्ता के साथ सभी मंत्री जाएंगे यमुना घाट। आज शाम शपथ के बाद यमुना घाट जाएगी कैबिनेट। यमुना घाट पर साफ सफाई का जायजा लेगी कैबिनेट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शपथ ग्रहण का जो समारोह है 12:35 पर। और इससे पहले आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में दोपहर 12:35 पर सीएम की शपथ लेंगी रेखा गुप्ता। उसके बाद यमुना घाट पर साफ सफाई का जायजा लेगी कैबिनेट। रेखा गुप्ता के साथ सभी मंत्री यमुना घाट जाएंगे। तो दिल्ली से हमारी संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं रामलीला मैदान से। अपराजिता, देखिए 12:35 पर शपथ ग्रहण करती हुई नजर आने वाली हैं रेखा गुप्ता, और उसके बाद तमाम जो कैबिनेट हैं वो यमुना घाट पर जाने वाले हैं, जायजा लेते हुए नजर आएंगे। अपराजिता। बिल्कुल, देखिए रामलीला मैदान पे इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर ये तमाम पूरा जो समारोह यानी रेखा गुप्ता के सर पर जो ताज जिस तरीके से जो सस्ता हुआ नजर आएगा, शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, शपथ लेती हुई रेखा गुप्ता नजर आएगी। तो सबसे पहले उसका दृश्य हम आपको दिखाते हैं, किस तरीके से स्टेज को सुशोभित किया गया है। विकसित दिल्ली शपथ समारोह, यानी अब शपथ समारोह के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के बाद विकसित दिल्ली का भी मैसेज दिया जा रहा है कि जिस तरीके से देश भर में विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, ठीक उसी तरीके से दिल्ली को भी विकसित किया जाएगा। तो ये दृश्य है जो अभी से थोड़ी देर बाद शपथ समारोह भी शुरू होता हुआ नजर आएगा। बहरहाल अगर लोगों की हम बात करते हैं, जिस तरीके से 30,000 से 40,000 लगभग की जो यहाँ पर व्यवस्था की गई है ताकि यहाँ पर लोग आए और जिन्हें इन्वाइट किया गया है। इसके साथ साथ कुछ लोग भी जिस तरीके से मौजूद हैं। शपथ समारोह के लिए आप लोग आए, कहाँ से हैं? हम लोग दिल्ली के हैं और दिल्ली के कार्यकर्ता हैं, और हमारी बहन रेखा गुप्ता जी आज सीएम पद की शपथ ले रही हैं। ये हमारे लिए गौरवान्वित है, और हम सब महिला मोर्चा आज उन्हें आशीर्वाद देने आए हैं। 2500 का वादा किया गया है, पूरा होगा, विश्वास है? विश्वास है, बिल्कुल पूरा यकीन है, क्योंकि मोदी जी ने जिस चीज का वादा किया है ना, वो हमेशा पूरा किया है। तो किसी चीजों का अब शुरुआत होगी दिल्ली के बदलने की, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह पे पहुंच चुकी है कैपिटल होने के बाद भी, तो अब दिल्ली के बदलने का समय है। विकसित भारत की बात कही जा रही है, यहाँ पे विकसित भारत लिखा हुआ है, विकास होगा दिल्ली का? बहुत अच्छे से विकास होगा। यही नहीं, आप देख रहे हैं भारतवर्ष में जो कितनी सारी चुनौतियां थी जब मोदी जी ने कमान संभाली थी, और आप देख रहे हैं कि विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत। इसी तरीके से जो एक्चुअल में अब दिल्ली की राजधानी होनी चाहिए थी देश की, वो अब बनने वाली है। विकसित दिल्ली जो भारत की राजधानी है, ये इस नाम सकारात्मक जो विकास है, जो बदलाव है, वो होता हुआ दिल्ली में नजर आएगा। बिल्कुल आएगा। आप देखिए तो आज के बाद क्या क्या बदलाव होता है। जैसे ही हमारी सरकार ने 48 सीटों से लीड ली और एक प्रचंड जीत ली, आपने देखा कि यमुना जी का क्या हाल हो रखा था। हमने बगैर शपथ लिए हुए काम स्टार्ट करा दिया। आप देखिए कि काम हमारा भाजपा का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता और एक बड़े से बड़ा कार्यकर्ता उसमें लगेगा, और इस दिल्ली का विकास ही विकास होगा। दिल्ली का विकास ही विकास होगा। 2500 जो वादा किया गया है वो भी पूर्ण होगा। इस बात का दावा करती हुई महिला मोर्चा की जो सदस्य हैं वो नजर आ रही हैं। काफी ज्यादा एक खुशी भी है, एक्साइटमेंट भी है। पहले तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है, इसके साथ साथ महिला मुख्यमंत्री बनाई गई, उसका भी अलग एक्साइटमेंट है। तो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ और लोग भी जिस तरीके से हमारे साथ मौजूद है। हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री महिलाओं को बनाया गया है, कितनी ज्यादा एक्साइटेड है? बहुत ज्यादा मौका मिला है कुछ कर दिखाने का। जो पीएम मोदी ने बोला था वो करके दिखाया है। 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। बिल्कुल है, और पूर्णता बहुमत के साथ है। बहुत खुशी है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे बीच से एक निकली हुई बहन आज सीएम बन गई है, जिन्हें हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि स्वाभाविक तौर पे भी बहुत अच्छे स्वभाव की हैं, और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही हैं। और हम सभी बहनें महिला मोर्चा से हैं, तो एज ए महिला हमें ये लगता है कि बहन को आगे लाए हैं। उनको देखकर हम भी उत्साहित हो रहे हैं कि कभी हमारा नंबर भी आएगा।
एक ऐसा चेहरा जो लग रहा था कि क्या नया चेहरा है, चौंका देने वाले नाम भारतीय जनता पार्टी हमेशा लेकर आने के ये तो सही है, लेके आती है वही चेहरा जो चौंकाता है सबको। लेकर आती है वही चेहरा जो चौंका देता है सभी लोगों को, नए चेहरे को मौका देती है भारतीय जनता पार्टी। तो एक उत्साह में जिस तरीके से अगर ऐसी कोई चीज होती है तो बहुत उत्साह पार्टी वर्कर्स के अंदर होती है कि किसी को कभी भी मौका मिल सकता है। तो ये लोग इस तरीके से काफी खुश हैं क्योंकि जिस तरीके से विकास की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है तो काफी ज्यादा विश्वास है। और साथ ही जो लोगों को यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर झंडा लेकर के मौजूद है, सभी लोग यहाँ पर काफी खुश हैं बहुत ज्यादा। तो इस ऐतिहासिक दिन को देखने के लिए, इस ऐतिहासिक दिन को अनुभव करने के लिए, क्योंकि 27 सालों के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल हुई है, तो कुछ अंकल भी हमारे साथ मौजूद है। हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है सर। किस तरीके से देख रहे हैं 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी? मैं भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं पहले से ही। भारतीय जनता पार्टी के नेता अच्छा काम करते हैं, इनकी करनी और खतनी में कोई फर्क नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं मिला भी हूं और मेरा सम्मान भी करते हैं। मैं 100% नेतरहीन हूं, लेकिन रात दिन प्रचार में जुटता हूं। जब चुनाव आते हैं समय समय पर मैं अपना समय देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बहुत बहुत बधाई। आदरणीय रेखा सीएम बनने जा रही है, उनसे भी बहुत बहुत बधाई। हरियाणा के नायब सिंह सैनी, उनसे भी बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। तो काफी ज्यादा खुश है यहाँ के लोग जिस तरीके से रेखा गुप्ता को जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि अगर पार्टी वर्कर्स की हम बात करते हैं तो जो मनोबल है उनका और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। जब नए चेहरों को मौका दिया जाता है तो ऐसा महसूस होता है उन्हें कि अगर एक बेहतरीन से लोग काम करते रहेंगे तो कभी भी उन्हें अहम जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी देती हुई नजर आती है। यही एक खूबसूरती होती है भारतीय जनता पार्टी की। और साथ ही जिसका जिक्र भी महिला मोर्चा की जो सदस्य है वो करती हुई नजर आ रही है कि यमुना को लेकर वादा किया था, यानी कथनी में और करनी में कोई फर्क नहीं होता है। अगर यमुना को लेकर वचन दिया गया है तो समारोह से पहले से ही जिस तरीके से तैयारियां यमुना को साफ करने की लगी हुई है, चाहे उसे साफ करने की बात हो जाए या उसे जिस तरीके से रिवर फ्रंट बनाने की जो घोषणा जिस तरीके से की गई है, तो उसके लिए अभी से ही काम करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है लोगों के अंदर। 12:30 बजे लगभग का समय है जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। 12 बजे के करीब तमाम जितने भी जो भी इन्वाइटी है, सदस्य हैं, सभी पहुंचते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा यानी वीवीआईपी गेस्टों के अलावा भी जिस तरीके से जब भी भारतीय जनता पार्टी के इस तरीके के ऐतिहासिक समारोह होता है तो वो कभी भी उन लोगों को नहीं भूलते जिनके वजह से वो लोग यहाँ पहुंचे, यानी सफाई कर्मचारियों की बात करते हैं तो उन्हें भी इनवाइट किया गया है, महिलाओं को इन्विटेशन दिए गए हैं। इसके साथ साथ ऑटो रिक्शा वालों जिन्होंने समर्थन दिया था भारतीय जनता पार्टी को, उन्हें भी बुलाया गया है यहाँ पर। तो सभी यहाँ पर पहुंचते हुए अभी से थोड़ी देर बाद नजर आएंगे। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से जो लोगों के अंदर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे को लेकर के। जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक खुशी है उनके अंदर और भारतीय जनता पार्टी का जो पताका है वो फहराते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही जैसे ये किताब भी लेकर आए, यानी भगवत गीता का जो ज्ञान होता है वो भी लेकर के यहाँ पर लोग आए हैं। तो काफी ज्यादा विक्ट्री का साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर असल मायने में कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक जिस तरीके का दिन है आज बीजेपी के लिए 27 सालों के बाद, और वो खुशी पार्टी वर्कर्स के अंदर नजर भी आ रही है। और जिस तरीके से काम भी इन सभी ने जो चुनाव के समय किया है, और जो एक अहम समारोह है और सभी कार्यकर्ताओं को भी यानी अगर काम किया है तो इस ऐतिहासिक दिन को देखने का भी इनकी पूरी जो अधिकार है वो होता है। तो सभी को यहाँ पे इनवाइट किया गया है, सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और साथ ही वीवीआईपी गेस्ट भी यानी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आने वाले हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात करते हैं, अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से 32 सीटों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कैबिनेट और मुख्यमंत्री को दी गई थी वो बेहतरीनी से निभाते हुए नजर आए हैं। ना केवल जिस तरीके से कैंपेनिंग की बात कर ले मगर सभी चीजें करते हुए नजर आए और एक सकारात्मक असर भी देखने को मिला था। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी थोड़ी देर में पहुंचते हुए राजधानी दिल्ली नजर आएंगे। बिल्कुल। अब राजिता देखिए जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं, रामलीला मैदान में इस वक्त आप मौजूद हैं। 12:35 पर रेखा गुप्ता शपथ ग्रहण करती हुई नजर भी आने वाली हैं। तो तमाम महिलाओं तक एक संदेश भी यहाँ पर पहुंच रहा है। तमाम महिलाओं से आपने बातचीत भी की है और उसमें हरियाणा की भी कुछ महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर आने वाली हैं। तो क्या संदेश तमाम महिलाओं तक पहुंचा है? और ये भी बताइए कि अभी अगर आम लोग यहाँ पर आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं?
बिल्कुल देखिए, बंदोबस्त पूरे तरीके से अच्छे तरीके से प्रबंध किया गया है सभी चीजों का। तो जिस तरीके से, हालांकि देखिए ये रामलीला मैदान है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो जिस तरीके से टेंट भी लगाया गया है, मैं वापस से कहूंगी कि दिखाएं किस तरीके से व्यवस्था की गई है। तो पूरी तरीके से इसे पैक कर दिया गया है और जिसे भी आना है तो पास का इंतजाम किया गया है ताकि वो लोग आए, पास दिखाए और अंदर आए, ताकि किसी प्रकार की कोई अराजकता जैसी चीजें यहाँ पर ना हो जाए, किसी प्रकार की कोई, क्योंकि काफी वीवीआईपी इंपॉर्टेंट गेस्ट भी यहाँ पर आने वाले हैं, जो कर्मचारी वगैरह आने वाले, सभी आने वाले हैं, तो उनके लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है कि शांतिपूर्वक तरीके से सभी चीजें हो। तो इस तरह से पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। साथ ही जो ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दिया गया है, यानी ट्रैफिक एडवाइजरी इस सोच के तहत जारी किया गया है कि रामलीला मैदान आने वाले जो रोड्स है उन्हें डाइवर्ट भी कर दिया गया है ताकि लोग आसानी से कोई और रास्ता लेकर के जा सके। इसके अलावा सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो सुरक्षा के भी प्रबल इंतजाम किए गए। सुरक्षा दिखाते हैं किस तरीके से सुरक्षा के लिए, यानी चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी से चीजों को मॉनिटर किया जा रहा है। इसके अलावा सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद है, चेकिंग करने के बाद ही किसी को अंदर भेजा जा रहा है। और इसके साथ साथ पासेस का इंतजाम किया गया है, चाहे मीडिया कर्मी हो जाए या फिर पार्टी वर्कर्स हो जाए या गेस्ट हो जाए, सभी के लिए व्यवस्था की गई है। गेट्स अलग अलग बनाए गए हैं, यानी मीडिया के लिए गेस्ट अलग बनाए गए हैं। इसके अलावा पार्टी वर्कर्स के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, गेस्ट के लिए अलग व्यवस्था की गई है। साथ ही कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। देखिए, व्यवस्था बहुत बेहतरीन की गई है, एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। ऐसे समारोह कभी नहीं हुआ था। 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी का वनवास खत्म हुआ है। समय रामचंद्र जी दिल्ली में पधारे हैं और रेखा गुप्ता सीता के रूप में पद आज ग्रहण करने वाली है मुख्यमंत्री की, और ये सीता जी कम से कम 27 साल आगे भी रहेगी। 27 साल आगे रहेगी, मगर विकास का जो वादा किया गया है, विकसित होगा दिल्ली। 8 तारीख को सब महिलाओं के खाते में पैसे जाएगा, मोदी जी ने गारंटी दिया है। और हम लोग बीजेपी के सच्चे वर्कर हैं, हमको पता है मोदी जी कभी भी गलत नहीं बोलेंगे। जो भी वादा किया गया है वो वादा पूरा होगा। और 8 मार्च से आपको शुरू हो जाएगा औरतों को मिलना। जो बिजली माफ था वो माफ रहेगा, बिजली जो पानी का है वो भी, जितना भी प्रोसीजर है वो भी माफ रहेगा। जो भी वादा मोदी जी ने किया है सब लागू रहेगा, कोई बंद नहीं होगा। जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है चुनाव के समय, उसे पूरा किया जाएगा। जुमला नहीं है, वादा था, वादा को निभाया जाएगा। 27 सालों के बाद वनवास खत्म हुआ है। रेखा गुप्ता को जिस तरीके से बनाया गया है मुख्यमंत्री, बेहतरीन काम वो करेंगे, इसके लिए पूरे तरीके से सभी आश्वस्त है और एक बेहतरीन डिसीजन लिया है। इसे ये देखकर भी जिस तरीके से यहाँ पर जो खुश है पार्टी वर्कर्स, उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर, क्योंकि न केवल जिस तरीके से वो महिला चेहरा है, इसके अलावा हरियाणा से ताल्लुक रखती है, इसके अलावा जो सबसे जरूरी हो जाता है यानी वो कोई भी आम कार्यकर्ता हो जाए, एक विधायक क्यों ना हो जाए पहले बार के, मगर मौका देने में भारतीय जनता पार्टी नहीं चूकती। अगर महसूस होता है कि उन्हें जिम्मेदारी देनी अच्छी है, वो बेहतरीन तरीके से अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगी। न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्मठ है, बल्कि जनता के भी हित में सोच पाएंगे। इन्हें मौका देने से चूकती नहीं है भारतीय जनता पार्टी। ये मनोबल भी कहीं ना कहीं पार्टी वर्कर्स का बढ़ाता हुआ नजर आता है। और ऐसा ही तमाम जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं, लोग पहुंचे हुए इतने ही खुश है, क्योंकि 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। जी, अपराजिता, जो वीवीआईपी गेस्ट हैं वो कितने बजे पहुंचना शुरू हो जाएंगे, ऐसी कोई जानकारी भी सामने आई है? बिल्कुल, देखिए अभी से थोड़ी देर बाद वीवीआईपी गेस्ट भी पहुंचते हुए नजर आएंगे। या साथ ही मैं अगर आपको दिखाती हूँ स्टेज की तरफ, तरुण चौक की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगी। अभी से थोड़ी देर पहले वीरेंद्र सचदेवा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे जायजा लेने के लिए तमाम चीजों का। इसके अलावा तरुण चौक भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो भी जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं कि पूरी व्यवस्था मुकम्मल है या नहीं। वहीं गेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो अभी से थोड़ी देर बाद तमाम गेस्ट हैं वो आते हुए नजर आएंगे। लगभग जो मेहमान है, जो गेस्ट है, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद रामलीला मैदान में भी नजर आने वाले हैं, पहुंचते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा चाहे अगर मूलतः का गेस्ट की मैं अगर बात करती हूं तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, चाहे असम की हम बात कर लेते हैं या फिर हरियाणा की बात की जाए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या साथ ही अगर एनडीए गठबंधन की भी अगर हम बात करते हैं तो उनके नेता भी, यानी महाराष्ट्र के जो देवेंद्र फडणवीस है वो भी पहुंचते हुए नजर आएंगे। बहरहाल जो गठबंधन के नेता है एकनाथ शिंदे की बात कर लेते हैं, वो भी पहुंचते हुए नजर आएंगे। सभी जितने भी
संजय घटक के वरिष्ठ नेता है, मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री नेता है, सभी को इन्वाइट किया गया है। सभी इस भव्य समारोह के लिए आएंगे क्योंकि इस समारोह के सीधे बाद तुरंत बाद एनडीए गठबंधन की मीटिंग भी है, अहम मीटिंग है, तो वो भी जिस तरीके से होती हुई नजर आएगी। क्योंकि हरियाणा में भी हमने देखा था क्योंकि तमाम नेता हरियाणा पहुंचे थे, मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी के दूसरे बार मुख्यमंत्री जो बने थे वो, तो उसके तुरंत बाद फिर एनडीए की मीटिंग भी हुई थी, तो सभी नेता यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो महापंडित भी कहा जा रहा है कि वो लोग भी पहुंचते हुए नजर आने वाले हैं। इसके अलावा कुछ उद्योगपति भी बताए जा रहे हैं कि इस भव्य समारोह के लिए पहुंचते हुए नजर आने वाले हैं। साथ इंतजार किसी का किया जा रहा है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्हीं के नेतृत्व में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 27 सालों के बाद जहां आम आदमी पार्टी की 62 सीटें थी, 63 सीटें थी, वहीं सीधा पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत हासिल की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंतजार किया जा रहा है। वहीं राष्ट्र अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के भी नेतृत्व में जिस तरीके से चुनाव किया गया, खुद कैंपेनिंग करते हुए नजर आए थे। वहीं अगर उत्तर प्रदेश के हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करते तो वो भी, हालांकि कुंभ के समय भी वो दिल्ली पहुंचे, उन्होंने कैंपेनिंग किया है और जिस तरीके से करारा जवाब भी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को देते हुए नजर आए थे, बहुत सकारात्मक असर उनके भी कैंपेनिंग कर रहा है। तो तमाम नेता पहुंचेंगे, एनडीए गठबंधन के तमाम नेता यहां पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। चाहे नीतीश कुमार की हम बात कर लेते हैं, बिहार के चिराग पासवान की बात कर लेते हैं, मिनिस्टर है वो भी पहुंचते हुए नजर आएंगे। और साथ ही सफाई कर्मचारी भी अभी से थोड़ी देर बाद वो भी यहाँ पर बैठते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से पीएम मोदी अगर जब आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो रूट तमाम चीजें लग जाती है, तो उससे पहले ही सभी को यहाँ पे बिठा दिया जाएगा व्यवस्थित तरीके से, ताकि ये जो ऐतिहासिक समय है, ऐतिहासिक दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उन्हें देख सके। जी बिल्कुल अपराजिता देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये उठता है क्योंकि रेखा गुप्ता जिस नाम को लेकर लगातार ये लोगों का भी विश्वास बना हुआ था, दो नाम यहाँ पर काफी चर्चा में चल रहे थे, एक प्रवेश वर्मा और एक रेखा गुप्ता, जिसमें से रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया है। विश्वास भी जताया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने इन पर विश्वास जताया है। हालांकि अगर उनके राजनीतिक सफर पर मैं नजर डालूं तो काफी लंबे समय तक वो राजनीति में रही भी हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा भी जताया है। तो इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी रही होगी भारतीय जनता पार्टी की? और महिलाओं को लेकर तो आपने भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती हुई नजर आती है कि महिलाएं सबसे पहले हैं। तो क्या संदेश यहां पर महिलाओं तक पहुंचा है इसके जरिए? बिल्कुल देखिए, एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जारी करती हुई नजर आई है रेखा गुप्ता को बतौर मुख्यमंत्री बनाकर के, क्योंकि जिस तरीके से एक भी महिला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की नहीं रही। दिल्ली में बनाया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है कि महिलाओं को जिस तरीके से प्रमोट करते हुए, वुमेन एम्पावरमेंट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी नजर आती है, तो केवल जुमला नहीं, वादा है उसे पूरा किया जाएगा। महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा, चाहे ड्रोन दीदी के जरिए बनाया जाए या फिर राज्य की मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो इस तरीके से एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया गया है कि महिलाओं के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा है। साथ ही एक नए चेहरे को मौका देना यह सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी चौंका देने वाले काम करती है और साथ ही इंतजार नहीं करती कि बहुत ज्यादा कोई जो बहुत सालों से बनता हुआ नेता हो या फिर किसी परिवारवाद को भी दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी उन्हें मौका देती है जो लायक होते हैं, काबिल होते हैं। ये भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी देती हुई नजर आई है। इसके साथ साथ अगर हरियाणा से ताल्लुक रखती है रेखा गुप्ता, ये भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है जिस तरीके से तीन तरफ से हरियाणा है और हरियाणा यमुना, जिस तरीके से हरियाणा काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहा था, चाहे वो पराली का मुद्दा हो जाए, यमुना का मुद्दा हो जाए, ये भी स्टेटमेंट एक कहीं ना कहीं मजबूत करी हरियाणा और दिल्ली की बनती हुई नजर आएगी। तो ये भी स्टेटमेंट दिया गया है और काफी ज्यादा जिस तरीके से कर्मठ कार्यकर्ता वो रही है, चाहे 2003-04 से अपने स्टूडेंट लाइफ से ही जिस तरीके से रेखा गुप्ता लगातार भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के साथ शुरुआत की, उसके बाद एक बेहतरीन काम करती हुई नजर आई है संगठन के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो उनके कामकाज को देकर के, यानी जिस तरीके से चाहे देश की बात हो जाए, दिल्ली की बात हो जाए या पार्टी वर्कर्स की बात हो जाए, एक स्टेटमेंट ये भी जारी करते हुए नजर आए हैं कि अगर काम किया जाएगा तो उसका फल भी जरूर भारतीय जनता पार्टी देती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल। अपराजिता देखिए, इस बीच रेखा गुप्ता की तरफ से ये भी कहा गया है कि पिछली जो भ्रष्ट सरकार है उनके लोगों को 1-1 रुपए का हिसाब तक देना पड़ेगा।
बिल्कुल देखिए, अभी से ही आक्रामक होती हुई कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार नजर आ रही है, क्योंकि हमें पता है जिस तरीके से हमें ध्यान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा एक चीज कहते हुए आते हैं कि ना ही भ्रष्टाचार करने दूंगा, ना ही करूंगा, ना ही करने दूंगा। यानी एक आरोप लगाते हुए नजर आए हैं कि आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से हराया गया है, दिल्ली की जनता ने हराया क्योंकि भ्रष्टाचार में वो थे। साथ ही जिस तरीके से तुरंत भारतीय जनता पार्टी जैसे ही रिजल्ट सामने आया था, बीजेपी जीती थी, ठीक उसी समय जो सेक्रेटेरिएट है उसे लॉक कर दिया गया था, यानी एक भी पेपर बाहर ना जा सके। तो पूरी तरीके से एक चेतावनी भी देती हुई नजर आई है कि अगर कोई गलत करता है तो वो बचने वाला नहीं है। साथ ही चैलेंज किया गया है कि अगर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह या आम आदमी पार्टी का कोई बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। आप